ज्यादातर भाई बहन क्या कहते हैं, बहन जी योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। आप लोगों की कंप्लेंट है? जिनकी कंप्लेंट है थोड़े हाथ तो खड़े करो। माताओं की, भाइयों की नहीं है। भाइयों का योग बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। कभी सोचा योग क्यों नहीं लगता? योग क्यों नहीं लगता? बाबा का परिचय है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्व गुणों का सागर है, मुझ आत्मा के साथ सर्व संबंध है। निश्चय पक्का है? पूछो अपने आप से। अगर निश्चय पक्का है फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर निश्चय पक्का नहीं तो योग नहीं लगेगा। पल में ये याद आएगा, पल में ये याद आएगा, पल में ये याद आएगा, संसार याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। व्यक्ति और वस्तु याद आएंगे, बाबा याद नहीं आएगा। चेक करो। बाबा कहता एक रस रहना है, एक से ही सर्व रस प्राप्त करने। थोड़ा चेक करो, अच्छी तरह दिल से अंदर अपने डीप जा करके चेक करो। क्या मुझे औरों से रस आता है? नैनों का रस है? उनके पास अकबर ने बिल्ली पाली, सॉरी, अकबर ने पाली 9 बिल्लियां और उनको ट्रेन अप कर दिया कि जब मैं घंटी बजाऊं बिल्लियां आएंगी, उनके सिर के ऊपर मोमबत्ती जगती रहेगी और उस मोमबत्ती की रोशनी में अकबर भोजन करते थे। अकबर भोजन उस बत्ती की रोशनी में करते थे। ठीक है, बीरबल को पता लगा कि अकबर ऐसा तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल को भोजन पर आमंत्रित किया। बीरबल गए। जब गए तो अकबर ने घंटी बजाई, 9 की 9 बिल्लियां आई, मोमबत्ती जग रही है और जगते हुए बीरबल ने क्या किया, अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बिल्लियों के आगे फेंक दिया। बिल्लियों के आगे फेंका, उस 9 की 9 बिल्लियां उस पर झपट पड़ी, बत्ती बुझ गई। अकबर बोले, बीरबल ये कैसा मजाक? बीरबल बोले, जहां पना ये मजाक नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। जब तक ये 9 बिल्लियां
इनके आगे कोई आकर्षण नहीं था, तब तक तो ये बड़ी सधी हुई थी। मैंने एक चूहा ही तो डाला इनके आगे, वो भी मरा हुआ। एक चूहे के लिए तो एक ही बिल्ली काफी थी, सबको क्या हुआ? जहां पना मन को एकाग्र करना इतना सरल नहीं है। ये हम आत्माओं की कहानी है। हम वो राजा हैं, अपने स्वमान को इमर्ज करिए। हम वो राजा हैं जिसकी नजर कहीं पर भी डूब नहीं सकती। ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में, ना किसी स्थान पे हमारी नजर डूब नहीं सकती। ऐसे राजा हैं बेतुल वाले, ऐसे राजा हैं जो कहीं पर भी नजर ना डूबे। पहले मैं भाइयों से पूछती हूं, ऐसे राजा हैं या नजर डूब जाती है? ये मेरी नजर रॉयल। कौन हूं? जो रॉयल व्यक्ति होते हैं उनकी नजरें कहीं नहीं डूबती हैं, कितनी सुंदर चीज क्यों ना हो। रॉयल लोगों की नजर नहीं डूबती है। रॉयल सदा ऊंची निगाह रखता है। बोलो भाइयों, बेतुल वाले भाई बोलो, रॉयल कहीं पर भी नजर नहीं डूबती तो हाथ खड़े करो। अगर डूबती तो आज से नहीं डूबेगी, तो हाथ खड़े करो। वेरी गुड। बिल्कुल, मेरी नजर कहीं डूबने ना पाए। अरे क्या पाई पैसे की चीज, ये मेरे इतने बड़े व्यक्ति को अपने वश में कर ले? नहीं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। स्वराज अधिकारी। इसमें बाबा ने कहा कोई के प्रभाव में भी नहीं आना है। उस दिन बाबा ने कहा ना, अगर प्रभाव में भी आ जाते हैं तो नंबर घट जाते हैं। पक्की बात? पक्की बात? डर तो नहीं गए मेरी क्लास से? पक्का? शूरवीर, महावीर, कहीं नजर नहीं डूबेगी? पक्का? ताली बजाओ। कुमार बोलो, हम लोग कितने नशे से कहते हैं हमारे आगे क्या मर्जी हो, जो मर्जी हो, हमारी नजर नहीं डूबने वाली, क्योंकि हमारी नजरों में स्वर्ग बसता है ना? हमारी नजरों में स्वर्ग बसता है। हमारी नजरें नहीं डूब सकती हैं। विश्वामित्र जी के 12 साल तपस्या की, एक ही मेनका आई तपस्या भंग, एक ही मेनका। और अगर 100 मेनकाएं आ जाएं तो क्या होगा? तो कुमार आप लोग क्या कहते हो? ये कुमार बैठे ना सारे सामने, पक्का कोई भी किसी भी प्रकार के रस के वशीभूत नहीं होना है। अभी माताएं आप बोलो, बोलो। चुप हो गई माताएं। पक्का स्वराज अधिकारी हैं आप? माताएं नहीं, स्वराज अधिकारी हो। स्वराज अधिकारी हो। कहीं पर भी नजर नहीं डूब सकती। जो शिव शक्तियां समझती हैं मेरी नजर कहीं नहीं डूब सकती, आज के बाद कहीं पर भी मेरी नजर नहीं डूब सकती, हाथ तो खड़े करो। आप देख लो दीदी,
जिसके हाथ नीचे उनको देखना खास। हाँ? ठीक है, पक्का? अभी ताली बजाओ अपने लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम रॉयल हैं, स्वराज अधिकारी हैं, हमारे आगे कोई नहीं टिक सकता। ठीक है, अकेले आए हैं, 5 केले रोज खाना। सुने आपने केले? अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना। 5 केले रोज, 5 केले खाना। हिम्मत है? 5 केले इकट्ठे खाने की हिम्मत है? है ना हिम्मत? माताएं, हिम्मत है? ठीक है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, प्रश्न पूछो, जो मर्जी पूछो। दीदी जी ने कहा था कि भाई बहनों से कुछ डिमांड हो, कुछ प्रश्न हो, तो बहुत सारे भाई बहनों ने हमें लिख करके दिए हैं और उनका कई प्रश्न तो लगभग एक जैसे हैं, जो विशेष सारयुक्त हैं, तो वो मैं दीदी जी के सामने रखती हूँ। दीदी जी उनका उत्तर देंगे। ब्राह्मण जीवन में दीदी जी कभी कभी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसका क्या कारण है? कारण तो जिसका प्रश्न है उसको पता है। कारण उस बंदे को पता है। देखो, मैं आपको एक ही बात कहूंगी, ज्ञान को यूज करो हर परिस्थिति में। ज्ञान को यूज करो। ज्ञान को यूज करना अर्थात मानो स्वभाव टकराव की परिस्थिति है, तो ज्ञान को यूज करो कि हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, एक का ना मिले दूसरे से। मुझे इसको केवल टॉलरेट करना है। अच्छा, मानो कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें बहुत नुकसान हो गया आपका, अब आप रोएंगे तो कुछ बनेगा तो नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ बाबा, अब आगे से ये ना हो, उसके लिए हम क्या करें? हो गया, आगे से ना हो, सतर्क रहो। जिस कारण से नुकसान हुआ उस चीज को देखो, क्यों हुआ। अब हो गया, वापस नहीं आ सकता, आगे से सतर्क रहो। तो हर बात में जब आप ज्ञान को यूज करेंगे तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी। मानो कोई ने शरीर छोड़ दिया, अब वो आत्मा वापस तो नहीं आ सकती। मैं रो धो के क्या करूंगी? एक माता थी, पति ने शरीर छोड़ा, बहुत रोती थी, रोती थी, रोती थी, रोती थी। तो जानकी दादी ने कहा, अच्छा तुम अगर उसकी बॉडी को ला करके तुमको दे दें, तुम अपने घर में रख लो, इतना रोती हो, रख लो उस बॉडी को। रियलाइजेशन हो गया, आंखें खुल गई। तो हमें उदास नहीं होना है, ज्ञान को यूज करना है। ज्ञान यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दीदी जी, अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा क्या है और ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो नहीं पा रही है, कैसे करें? अतीन्द्रिय सुख ब्राह्मण जीवन में ही कर सकते हैं अनुभव।
आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सतयुग में नहीं कर पाएंगे। अतीन्द्रिय सुख वह है जो आत्मा का सुख है। आप जब योग में बैठते हैं, कभी कभी आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, अतीन्द्रिय सुख है। वह सुख जो इंद्रियों के परे का सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। ये अतीन्द्रिय सुख संगम पर गोप गोपियों से पूछो, सत्युग की चीज नहीं है। ज्ञान से अपने स्वमानों को याद करो और उस स्वमान के नशे में रहो, वो अतीन्द्रिय सुख है। एक प्रश्न और है दीदी जी, ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्रता कैसे धारण करें? संपूर्ण पवित्रता क्या है? देखिए, संपूर्ण पवित्रता है जो कोई भी आत्मा का गुण शक्ति आप पर प्रभाव न डाले, न लगाव, न प्रभाव, न दबाव। संपूर्ण पवित्रता माना बिल्कुल एक्यूरेट, समर्थ, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में कोई आत्मा का अंश मात्र भी प्रभाव न हो, वह है संपूर्ण पवित्रता। एक प्रश्न है, यह कब आभास होगा कि बाबा और मुझ आत्मा का योग सही लग रहा है? मुझ आत्मा का बाबा से योग सही लग रहा है, उसकी निशानियां और रियलाइजेशन। मेरा योग बाबा से लग रहा है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी है खुशी, अतीन्द्रिय सुख, नाचना और गाना, ये दिखाई देगा प्रैक्टिकल में। खुशी का पारावार नहीं। एक प्रश्न और है, लौकिक और अलौकिक परिवार की जिम्मेवारी क्या बैलेंस रखने का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियां, हाँ, परिवार की जिम्मेवारी का बैलेंस रखने का क्या पुरुषार्थ है? जैसे कांटा होता है ना, दो पलड़े होते हैं, कांटा होता है, ऐसे बिल्कुल साक्षी दृष्टा की स्थिति में आकर के फिर जिम्मेवारियां निभाओ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी अलौकिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो आपका लौकिक भी सुधर जाएगा। जितना अलौकिक आप होते जाएंगे, आप दैवी होते जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो लौकिक भी लोक परलोक सुहेला हो। परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ से परमार्थ नहीं। और दीदी जी, एक प्रश्न आया है, वर्तमान समय के अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मैं कहूंगी दो बातों का। एक, बन जाओ बिल्कुल साक्षी, साक्षी दृष्टा होके अपने पार्ट को प्ले करो।
और दूसरा बन जाओ दाता। दाता बन करके सबको दान देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ये मत सोचो मैंने इसको इतना दिया ये मेरे को वापस आए, नहीं। मैं दाता की बच्ची हूं, मेरा काम देने का है। और साक्षी भी रहो, साक्षी और दाता। किस प्रकार अपनी विशेष आपने कहा था ना, जैसे मैं प्रोफेसर थी, आपने कहा था ना मैं प्रोफेसर थी, मेरे आगे सब झुकते थे, पर हम जब बाबा के घर में आए तो फिर किस प्रकार से कहीं ना कहीं तो हमें अभिमान को भी तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया और किस प्रकार की आपके सामने बात आई ताकि वो आपके अनुभव का लाभ हम सभी ले लें? देखिए ऐसा है, ये मेरी खुशकिस्मती है, बचपन से बहुत प्यार भी पाया, बहुत सम्मान भी पाया। स्कूल टीचर्स के द्वारा भी बहुत प्यार और सम्मान, साथियों के द्वारा भी। और जब पढ़ाते थे कॉलेज में तो भी बहुत प्यार और सम्मान पाया। कन्याएं खड़ी रहती थी गेट से, कब मैडम आएंगी और हम फूल देंगे, लाइन लगा के खड़ी रहती थी। क्योंकि बचपन से ज्ञान में चले हैं तो अपने अंदर कुछ संस्कार हमारे ऐसे रहे कि ड्यूटी बाउंड, अपनी ड्यूटी मुझे अच्छी करनी है। जो भी कार्य मुझे दिया जाए वो मैंने बेस्ट से बेस्ट करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नंबर 2 पे मेरा आ जाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। नंबर 1 में रहना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई अभिमान था, अभिमान भी नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि जब मैं समर्पण होने के लिए कदम उठा रही थी तो सबने मना किया था, माता पिता ने भी मना किया था कि सेंटर पर कोई किसको कुछ भी कह देता है। कभी चरित्र पर भी कलंक लग जाता है, लेकिन अंदर में बाबा ने इस आत्मा को पकड़ करके रखा था, दादियों ने पकड़ करके रखा था। कॉलेज से जब रिजाइन किया तो मेरा कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था, नन्स थी, प्रिंसिपल की आंखों में पानी था कि तुम क्यों छोड़ रही हो हमको छोड़ के क्यों जा रही हो। मैंने उनसे कहा, मैं कहती कहीं दूसरी जगह जा रही जहां तुमको ज्यादा पे मिल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी जगह पे नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे आपने अपना जीवन समर्पित किया है क्राइस्ट को, मैं अपना जीवन परमात्मा को समाज सेवा के लिए समर्पित करने जा रहा। अगर तुम ये करने जा रहे हो तो हम तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। अब मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, मेरे को जॉब की कोई कमी नहीं थी। माया भी बहुत तेज होती है, माया ने भी मेरे को बड़े सब्ज बाग दिखाए कि कॉलेज की प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर हुई और कुछ, लेकिन अंदर में धारण कर लिया था मैंने नहीं करना तो नहीं करना है। लेकिन माया छोड़ती थोड़ी है। मैं जिस केंद्र पर गई, दादी जी ने भेजा पहले वहां पर मैं जो सुनती थी उससे मैं डर जाती थी।
जो वातावरण में देखती थी तो मुझे डर लगता था कि आज इसको बोल रहे हैं, कल को मेरे को बोलेंगे तो मेरा हाल क्या होगा। मैं डरती थी, अंदर ही अंदर अपने साथ बात करती थी, मेरा काम झाड़ू लगाना है, कहाँ लेक्चर देने वाली, कहाँ इतना सम्मान, अब मेरे को झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धुलाई करने, खाना भी बनाना है, लोगों की बातें भी सुननी है, ये सब कुछ होगा। मैं अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करती थी। और दादी जी को बोल दिया था, दादी जी के साथ बहुत शर्तें रखी थी कि अगर आप मुझे इतना व्यस्त रख सकती हैं कि मेरे को 24 घंटे की बजाय महसूस होना चाहिए कि 26 घंटे होने चाहिए एक दिन में, तब मैं समर्पण करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। मैं ट्रायल पर हूं। दादी जी ने भी लक्ष्य रखा, क्योंकि मैं देखती जितना काम होता है ये तो मैं जॉब करते भी कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बातों का सुनना है, कोई कुछ भी आके किसको बोल दे तो मेरे को नहीं कहते थे ना, मैं देखती थी आज मैं नहीं हूं, कल पुरानी होंगी तो मुझे भी बोल देंगे, तो डरती थी। मैंने निश्चय कर लिया अंदर ही अंदर ट्रायल पर हूं, और अंदर अंदर अपने को समझाती भी थी, अगर मुझ में शादी कर लूं और मुझे नंद ऐसी मिल जाए, मुझे दरानी ऐसी मिल जाए, सास ऐसी मिल जाए, तो लौकिक है। ये तो अलौकिक में अगर कोई कुछ बोल देगा तो मेरा हिसाब किताब चुकता होगा, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने अपन को समझा के ज्ञान से समझा के अपने आप को खड़ा किया, ज्ञान से समझाते रहे। और इसमें दादियों का बहुत सहयोग मिला। मुझे पहले कठिन लगता था, लेकिन दृढ़ता भी रखी थी, एक कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे नहीं हटना है, दृढ़ता भी थी। तो बाबा साथी है, सहयोग देता है, पुरुषार्थ देखता है, अंदर अंदर रूह रूहान जो बाबा से करती थी वो उसको सुनती है। तो इस प्रकार से मेरे को बहुत चैलेंजेस आए। माता पिता ने मेरे 4-5 परीक्षाएं ली, तब छोड़ा मेरे को, ऐसे नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे चरित्र पर भी कलंक लग सकता है। मेरा उत्तर क्या था, मुझे तो पता नहीं। मैं कोई बात नहीं, ब्रह्मा को भी कलंकीधर कहते हैं, तो मैं उसकी बेटी, मेरे पर भी लग गया तो क्या हाल है। पिताजी पहले तो ऐसी बात कभी होगी नहीं, अगर ऐसे जाने अनजाने कभी किसी ने वैसे ही लगा दिया तो मैं ऐसे समझूंगी कि मैं ब्रह्मा की वो बेटी हूं, थोड़े बच्चों में जो ब्रह्मा के इस टाइटल को भी लेते हैं। ऐसे अपने को समझाया, पूरा ज्ञान से समझा के अपने आप को चलाया। मेरे को कोई प्यार की इच्छा नहीं थी कि मुझे दादियों का प्यार मिले या दादियों के प्यार के वश में चली हूं, नहीं, प्यार से नहीं, ज्ञान से। और ज्ञान से जो बच्चा चलता है वो मजबूत रहता है, ये आप समझ गए। मेरे को कहते हैं
बड़ी दादी से सवाल पूछते थे। मेरे कहते आशा में ना, आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल स्पीकर, आप ये छोटे फंक्शंस में क्यों जाती हो? मेरे मन में कभी नहीं ख्याल आया था। मैंने बड़ी दादी को पूछा, मैंने कहा दादी मेरे को ऐसे ऐसे कहते हैं, तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं? दादी का उत्तर क्या था? दादी का उत्तर था, दादी नहीं जाती है क्या? दादी भी तो गांव गांव जाती है। तो नहीं आशा, ये हमारा परिवार है। परिवार में कोई कहाँ है कोई कहाँ है, ये हमारा परिवार है, हमें सब जगह जाना है। मैंने कभी ना नहीं बोला। मैं आपको एक बात आज बता देती हूँ, कहीं पर भी सेवा के लिए कभी ना नहीं बोलिए। अगर मैं नहीं जा सकती हूं तो नहीं जा सकती हूं, बताऊंगी। जा सकती हूं तो मैं किसी से भी बार बार मेरी वो पूछ पूछ करे नहीं, एक बार में हाँ मीन्स हाँ। असूल है ना अपने। आप भी तो स्वराज अधिकारी हैं, मैं भी स्वराज अधिकारी हूं। एक राजा दूसरे राजा से कैसे बात करता है? जब आप मन में अपनी धारणाएं ऐसी बनाएंगे, एक राजा दूसरे, क्या बार बार मैं पूछवाऊं क्या? बार बार कहूं कि आप मेरी 10 बारी मिन्नत करो, आइए बहन जी आइए, तो मैं जाऊं? वो जाना क्या हुआ? जिसमें 10 बार मिन्नत करके बुलाया गया, वो जाना क्या हुआ? रस्सी निकल जाता है। इसलिए अपने आप को ज्ञान के पट्टे पर रखो। ये मैं आप सबको कहूंगी, ज्ञान के पट्टे पर रखिए अपने आप को। ज्ञान का पट्टा हमारा वही हमको बचाने वाला है। हर परिस्थिति का इलाज ज्ञान है। बाबा का दिया ज्ञान, कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। बाबा का दिया ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से चलो। श्रीमत माना श्रीमत, मर्यादा माना मर्यादा, डिसिप्लिन माना डिसिप्लिन। कौन सी गलत बात है? आप जिस निमित्त अपना जीवन देते हैं, जिस निमित्त आप बाबा के बनते हैं, आपको डिसिप्लिन बताया जाता है, आपको मर्यादाएं बताई जाती हैं, आपको श्रीमत बताई जाती है, तो उसका पालन करना तो हमारा कर्म और धर्म है। तब हम पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर छेद हो तो लाभ नहीं ले सकते। छेद होगा तो बह जाएगा ना। इसलिए अपने आप को मजबूत रखना, मजबूत रखिए। ठीक है।